हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। तो इस एक्सरसाइज में मैंने आपको फॉर्मूलेज डिस्कस कर दिए थे अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहां से जाकर आप इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो भी देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं। If x and y are two set such that number of element in x, यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे पास x और y दो सेट हैं और बोल रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x, वो दे रखा है हमको कितने हैं 17। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y, उस y सेट में कितने एलिमेंट है 23। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y, अगर मैं x और y का यूनियन करूं उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, उसमें आएंगे 38 एलिमेंट। तो हमें बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या है हमारा, n x यूनियन y इज इक्वल टू n x प्लस n y माइनस n x इंटरसेक्शन y, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। मेरे को x यूनियन y 38 एलिमेंट दिए हुए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x दिया हुआ है 17, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y भी दिया हुआ है 23, माइनस ये हमें x इंटरसेक्शन y नहीं दिया हुआ, तो ये हम एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। अब हमें 17 और 23 को ऐड करना है, तो ये कितना होगा 23 और 17 हो जाएगा 40, माइनस n x इंटरसेक्शन y, इधर कितना है 38। तो नेगेटिव चीज को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं n x इंटरसेक्शन y, इसको मैं लेफ्ट साइड में ले गया हूँ और 38 को मैं राइट साइड में ले गया हूँ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y कितना आ गया हमारा 2। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिख रहा है आपको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, इफ x एंड y आर टू सेट, यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि x और y दो सेट हैं और x यूनियन y, इसमें कितने एलिमेंट हैं 18 एलिमेंट्स हैं। तो x यूनियन y में नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हुए हैं 18। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए हम n लिख लेते हैं बात। आगे बोल रहे हैं x हैज 8 एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x ये कितना दिया हुआ है 8। y हैज 15 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन y ये है 15। हाउ मेनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y, ये आपको बताना है। फिर से सेम फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में फिर से मैं वैल्यू रख रहा हूँ। इस बार मैं आपको यहाँ पर वैल्यू रख के दिखा रहा हूँ। तो x इंटरसेक्शन y हमें निकालना है। सबसे पहले हमें यूनियन वाला दे रखा है 18, तो 18 इज इक्वल टू एन एक्स, यानी कि 8 प्लस 15 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो अब देखो क्या करेंगे, माइनस का एन एक्स इंटरसेक्शन वाई लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे जो हमने पहले भी किया था, और 18 को इस तरफ ले आएंगे। तो 8 प्लस 15 माइनस 18 कितना होगा 23 माइनस 18, तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना आ गया हमारा आंसर 5। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने लिखा आ रहा है, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, टोटल पीपल कितने हैं 400। 250 कैन स्पीक हिंदी, यानी कि नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी, हिंदी के लिए हम एच लिख लेते हैं। ऐसे कितने हैं 250। नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश के लिए मैंने लिखा ई, ये हो गए 200। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ये ध्यान से समझना है आपको। जहां पर भी एंड वर्ड आ जाएगा तो याद रखना वहां पर आपको इंटरसेक्शन लेना है। हिंदी एंड इंग्लिश, ये पूछ रहे हैं आपसे कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। ये 400 क्या दिया हुआ था, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, यानी कि हिंदी यूनियन इंग्लिश, मतलब सारे मिला के, यूनियन मतलब होता है सारे मिला के कितने हैं 400 है।
यहाँ से मेरे पास सारी चीजें आ चुकी हैं। फिर से मैं फॉर्मूला लिख दूं एक बार आपको। जितनी बार आप फॉर्मूला लिखोगे ना उतनी बार में आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखते डायरेक्ट क्वेश्चन करते हो तो फिर फॉर्मूला भी लर्न नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, एन एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। यूनियन हमें 400 दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू एन एच ये कितना दिया हुआ है 250, एन ई कितना है 200, और ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ। ये कितना आएगा 450 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, इधर कितना है 400। तो यहाँ से मेरा आंसर कितना आ जाएगा, एच इंटरसेक्शन ई आ जाएगा मेरा 50। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज आप कर रहे हो इस टाइम। ये सबसे आसान एक्सरसाइज में से एक है। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए और वैल्यूज आपको पुट करनी है। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इफ एस एंड टी आर टू सेट, यहाँ पर हमारे सामने दो सेट है, एक एस है और एक टी है। एस हैज 21 एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितने हैं 21। टी में कितने एलिमेंट हैं 32, और एस इंटरसेक्शन टी में कितने हैं, ये है हमारे 11 एलिमेंट्स। और हमें बताना क्या है, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एस यूनियन टी, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। सेम फॉर्मूला, इस बार एच और ई की जगह हमें एस और टी रखना है बस। तो मैं लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, एन एस यूनियन टी इज इक्वल्स टू एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी। देखिए कुछ भी ऐसा टफ नहीं है। सबसे पहले हमें यूनियन लिखना होता है, फिर हमें सिंगल सिंगल एलिमेंट्स लिखने होते हैं, मतलब एस और टी को अलग अलग लिखते हैं प्लस करके, फिर लास्ट में हमें माइनस करके इंटरसेक्शन लिखना होता है। सब में सेम चीज कर रहा हूं मैं। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है। यूनियन हमें फाइंड करना है, ये हमें दिया हुआ 21 एंड टी, यानी कि टी वाले कितने दिए हुए हैं 32 माइनस ये इंटरसेक्शन में कितने दिए हुए हैं 11। तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए कितना आएगा, 32 और 21 हो जाएगा 30 और 20 50, 52 और 53 हो जाएगा। ये 53 माइनस 11 कितना हो जाएगा 42। तो ये आ गया मेरा आंसर। वीडियोस आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपके सभी चैप्टर्स अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स हैज 40 एलिमेंट्स। जो एक्स में एलिमेंट दिए हुए हैं वो कितने हैं 40 है। एक्स यूनियन वाई में कितने एलिमेंट है हमारे, एक्स यूनियन वाई में एलिमेंट्स हैं हमारे 60, एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई इसमें दिए हुए हैं हमारे 10 एलिमेंट्स। और हमें बताना है हाउ मेनी एलिमेंट्स डज वाई हैव, यानी कि वाई सेट में कितने एलिमेंट होंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। सिंपल, ये फिर से वही क्वेश्चन इस बार आपको दिया हुआ है। ये तीन चीजें आपको गिवन है, इस बार आपको वाई बताना है। ठीक है, तो देख लीजिए फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं यूनियन, फिर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस इंटरसेक्शन आएगा इस बार। ठीक है, इंटरसेक्शन आता है माइनस में। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हमें गिवन है। एन एक्स गिवन है 40, एन वाई गिवन है, नहीं एन वाई तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, माइनस इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट हमारे 10 हैं और यूनियन वाले एलिमेंट हमारे 60 हैं। तो 60 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा 30, और 40 में से 10 या 30 प्लस एन वाई, यहाँ से 30 इधर चला जाएगा तो 60 में से 30 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा 30। तो एन वाई आ गया हमारा 30, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई सेट कितने आ गए 30। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, यानी कि 70 पीपल का जो ग्रुप है उसमें से कॉफी कितनों को पसंद है 37 को, यानी कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी वो तो हो गया एनसी।
और 52 लाइक टी, यानी कि इसको हम टी को टी से डिनोट कर देते हैं। ये कितने हैं? 52। ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, यानी कि इस बात का मतलब है हर बंदे को कम से कम एक ड्रिंक पसंद है। इसका मतलब क्या है? या तो किसी को कॉफी पसंद है, या किसी को टी पसंद है, या किसी को दोनों ही पसंद है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको कुछ भी पसंद ना हो, यानी कि सभी को कुछ ना कुछ पसंद जरूर है। तो इसका मतलब यूनियन हमारा क्या बैठ जाएगा? ये 70 जो दिया हुआ था, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, यानी कि ये क्या था हमारा? यूनियन। कॉफी और टी लाइक करने वाले लोगों का यूनियन था ये 70। आगे क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। एंड के लिए मैंने आपको स्पेशल कहा था, इंटरसेक्शन लगता है। ठीक है, और एक आपको शॉर्टकट बताता हूँ याद रखने के लिए। जैसे हम एंड को ऐसे लिखते हैं ना, AND, बुक में ऐसे लिखा होता है एन, तो यहाँ से भी आप ध्यान से समझ सकते हो ये वर्ड हम इंटरसेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो एंड जहां पर होगा वहां पर आपको इंटरसेक्शन करना है, तो ये आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला में लिख देता हूं। पहले लगेगा यूनियन, फिर लगेगा NC प्लस NT माइनस NC इंटरसेक्शन T। वैल्यूज को पुट करते हैं। यूनियन हमें 70 दिया हुआ था, NC 37 था, और ये 52 था, और ये हमें फाइंड करना है C इंटरसेक्शन T। कितना आएगा? इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 89 आएगा। 89 माइनस NC इंटरसेक्शन T, और इधर कितना है? 70। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? अगर मैं कहूँ NC इंटरसेक्शन T कितना आएगा? 89 माइनस 70, दैट इज 19। तो ये हो गया मेरा 6 क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब देखते हैं हम अपना 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में कह रहे हैं इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, कितने बंदे हैं? 65। 40 लाइक क्रिकेट, तो हम लिखेंगे NC मतलब हो गया क्रिकेट के लिए, ये है 40। आगे कह रहे हैं 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। बोथ क्रिकेट एंड के लिए इंटरसेक्शन, टेनिस के लिए टी। ये कितने हैं? 10। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, ये पूछ रहे हैं। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मैं आपको इस बात को वेन डायग्राम से समझाऊं, ये मान लीजिए क्रिकेट का हो गया, ये मान लीजिए टेनिस का हो गया। ठीक है, अब ये हमारे से क्या पूछ रहे हैं? हाउ मेनी लाइक टेनिस नॉट क्रिकेट, यानी कि टेनिस तो ये पूरा है, लेकिन इसके बीच में क्रिकेट वाला पार्ट भी आता है, तो हमें क्रिकेट वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो टेनिस का सिर्फ हमें ये वाला पार्ट चाहिए जिसमें क्रिकेट वाला पार्ट नहीं आएगा। यानी कि टी वाले सेट में से मुझे जो कॉमन है ना दोनों में, ये वाला सेट हटाना है। समझ में आया? इसको बोलते हैं ओनली टी। क्या बोलते हैं इसको? ओनली टी। मैंने आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ये बातें समझाई है, इस चीज को ओनली टी भी बोलते हैं। यानी कि सिर्फ मेरे को टेनिस वाला पार्ट लेना है। ये वाला पार्ट अगर मैं लूंगा, ये टेनिस में भी आ रहा है, ये क्रिकेट में भी आ रहा है। तो ये क्वेश्चन में स्पेशली लिखा हुआ है कि हमें कौन सा लेना है? हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, तो ये हो गया टेनिस ओनली, यानी कि क्रिकेट वाला पार्ट हमें नहीं लेना है। ठीक है, और आगे एक बात और पूछ रहे हैं, हाउ मेनी लाइक टेनिस, यानी कि एंड टी भी पूछ रहे हैं, और ये भी पूछ रहे हैं। ये दोनों चीजें आपसे वो पूछ रहे हैं। ठीक है, वेन डायग्राम से क्लियर हो गया होगा क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए दोबारा से पढ़ते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, कितने पीपल हैं? 65 पीपल है। ठीक है, जिसमें से 40 को क्रिकेट अच्छा लगता है, 10 को दोनों चीजें अच्छी लगती हैं। इस बात को हम ऐसा करते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू हम सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये वेन डायग्राम हो गया, ये हमने क्रिकेट के लिए ले लिया, ये टेनिस के लिए। ठीक है, वैल्यूज में पुट करता हूँ, इसमें ध्यान से देखिएगा। 40 लाइक क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट लाइक करने वाले 40 है। ठीक है, अब जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को लाइक करते हैं वो कितने हैं? 10 है। ये 10 आ जाएगा बीच में, जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को लाइक करते हैं। और सिर्फ क्रिकेट की बात करूं तो ये 30 रह जाएंगे। कैसे? देखो क्रिकेट में टोटल 40 थे, तो 30 सिर्फ क्रिकेट वाले हो गए, और 10 जो है वो कॉमन हो गए, क्रिकेट में और टेनिस में दोनों में जाएंगे। यानी कि अगर हम पूरा मिला के देखें तो क्रिकेट वाला पार्ट 40 ही तो बैठ रहा है,
ठीक है, तो 30 ऐसे हो गए जिन्हें सिर्फ क्रिकेट पसंद है, और 10 ऐसे हैं क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है। अगर इसको ऐड करके देख लीजिए, 10 और 30 कितना हो गया, 40। ये देख लीजिए क्रिकेट में 40 आ रहे हैं। ठीक है, अब अच्छा आगे सुनते हैं। अब ये हमारे से पूछ रहे हैं टेनिस में कितने आएंगे। ठीक है, मेरे पास टोटल पीपल कितने हैं, 65 है, 65 ही तो है, जिसमें से मैं ये देख सकता हूँ 30 + 10 40 तो यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर कितने आने चाहिए, 40 अगर यहाँ पर आ गए, टोटल 65 है, तो कितना बचेगा, 25। ये 25 आएगा। क्लियर हो गया, ये 25 आएगा। अब अगर मेरे से कोई पूछे कि सिर्फ टेनिस वाले कितने हैं, ओनली टेनिस, यानी कि मैं बात कर रहा हूं इस चीज, टेनिस वाले में से क्रिकेट वाले को हटा दो, तो ये रह जाएगा 25 आंसर। और अगर कोई मेरे से पूछ रहा है कि टेनिस में कितने हैं, तो टेनिस में ये पूरा सर्कल कितना बैठता है, 25 और 10, 35 मेरा आंसर होगा। समझ में आ गया। इसको अब हम लिख के दिखाएंगे, कैसे हम इसको लिख के करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसको हम लिखेंगे कैसे। एक बात और सुन लीजिए, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में 65 क्या था, ये हमारा था क्रिकेट यूनियन टेनिस, यानी कि सारे मिला के 65 थे। यानी कि मुझे यूनियन भी दिया हुआ है, मुझे इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है, मुझे क्रिकेट वाले भी दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। क्या लगाऊंगा, सी यूनियन टी इज इक्वल्स टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट करते हैं। ये सी यूनियन टी कितना है, 65। नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि क्रिकेट, क्रिकेट में कितने दिए हुए, 40 लाइक्स क्रिकेट बोला था ना, तो यहाँ पर आएगा 40। टेनिस में मुझे नहीं पता, तो टेनिस को हम एन टी लिख के छोड़ देते हैं, क्योंकि ये हमें फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी जगह कुछ नहीं लिखेंगे। सी इंटरसेक्शन टी कॉमन कितना है, 10 है। तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर अगर हम इस मेथड से ही करते हैं, सिर्फ वेन डायग्राम से डायरेक्ट आंसर बता दें, क्या इतना चलेगा। नहीं, आप वेन डायग्राम से सिर्फ अपने लिए करके देख सकते हैं। जैसे मैंने देख लिया था कि मेरा ओनली टेनिस में आंसर 25 आएगा, और सिर्फ टेनिस की बात करूंगा, ये देखो एन टी ये चीज, तो ये 35 आएगा। लेकिन इसको लिख के तो आप तरीके से ही दिखाओगे ना। मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा यहाँ पर, जो अभी तक हम पढ़ते थे। सबसे पहले यूनियन, फिर दोनों एलिमेंट को सिंगल सिंगल प्लस कर लिया, फिर माइनस किसको करेंगे, इंटरसेक्शन वाले को। तो वही सब चीजें मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ जो वैल्यू हमें दी हुई है। ये कितना आ जाएगा, 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 30। और ये हो जाएगा एन टी, और ये 65। तो 30 जब इधर जाएगा, 65 माइनस 30 कितना होगा, 35। तो ये क्या आ गया मेरा, एन टी। टेनिस खेलने वाले कितने हैं, जो टेनिस लाइक करते हैं, वो है 35। जो मैं आपको वेन डायग्राम से समझा चुका था, देखो टेनिस वाले सर्कल में कितने आ रहे हैं, 25 और 10 करके, देखो 35 आ रहा था ना मेरा आंसर। तो यहाँ से मैं समझ सकता हूँ, करके दिखाएंगे इसी तरीके से। ठीक है, अब देखो आगे समझो। आगे क्या कह रहे हैं, हमें बताना है एन टी माइनस सी, यानी कि मुझे सिर्फ ये वाला रीजन बताना है। यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं, टेनिस वाले पूरे सर्कल में से मैं ये इंटरसेक्शन वाला सर्कल माइनस कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा। दोबारा सुनो, अगर मैं ये निकालना चाहता हूँ टी माइनस सी, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा एन टी पूरा का पूरा सेट है ये वाला, इसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा, ये जो बीच में कॉमन वाला रीजन है, इसको बोलते हैं सी इंटरसेक्शन टी। दोबारा सुन लो, अगर मैं ये वाला रीजन फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे सर्कल यानी कि इसको बोलते हैं एंटी, उसमें से ये वाला रीजन क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, और इस रीजन को बोलते हैं इंटरसेक्शन, जो दोनों में इंटरसेक्शन था। ये बन गया मेरा फॉर्मूला। हम वेन डायग्राम से आराम से फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अब देखो, अब मैं फॉर्मूले में वैल्यू रखूंगा। एन टी कितना दिया हुआ था, दिया नहीं था, ये हमने फाइंड करा है 35, है ना। और ये दिया हुआ था सी इंटरसेक्शन टी, 10 दिया हुआ था। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 25। ये मैं आपको वेन डायग्राम से क्लियर कर चुका हूँ पहले ही, यही आंसर आना चाहिए आपका।
ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 क्वेश्चन में कह रहे हैं इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, यानी कि मैं इसको लिख लेता हूँ एन, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ एफ फॉर फ्रेंच। ठीक है, 50 पीपल ऐसे हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, और स्पेनिश बोलने वालों को मैं एन एस से लिख लेता हूँ, ये कितने हैं 20। कैन स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, एंड आ गया देखो, फ्रेंच एंड स्पेनिश जो दोनों बोलते हैं वो कितने हैं 10। हाउ मैनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। देखो ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, जहां पर भी एटलीस्ट वर्ड आ जाएगा ना वहां पर आपको यूनियन बताना है। ठीक है, तो ये एटलीस्ट वाली बात आपसे कह रहे हैं फाइंड करने के लिए, तो इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट मतलब यूनियन, यूनियन निकालना है इन दोनों का। तो फिर से वही फॉर्मूला, सबसे पहले हम लिखेंगे एफ यूनियन एस, यानी कि फ्रेंच यूनियन स्पेनिश, तो आएगा एन एफ प्लस एन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस। वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, एन एफ कितना दिया हुआ है 50, एन एस कितना दिया हुआ है 20, माइनस ये कितना दिया हुआ है 10। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 70 माइनस 10 कितना हो गया 60, ये मेरा आंसर आ गया। तो एटलीस्ट जो पूछ रहे हैं आपसे कि कितने बंदे ऐसे हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज बोलेंगे, वो ऐसे हैं 60 पीपल। ओके, सो दिस इज योर एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट वीडियो। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।